हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल इतिहास तरंगिणी में। हम पिछले कुछ वीडियोस में सिंधु घाटी सभ्यता के विभिन्न पक्षों पर अध्ययन कर रहे थे। इसी क्रम में यह अगला वीडियो सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के बारे में हम अध्ययन करेंगे। देखें, किसी भी सभ्यता का पतन किसी एक कारण से नहीं होता है, साथ ही किसी भी सभ्यता का पूर्ण रूप से पतन भी नहीं होता है। जैसे हम इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ रहे थे कि यह एक अर्बन सिविलाइजेशन थी, नगरीय सभ्यता थी। तो यहाँ सिंधु घाटी सभ्यता के पतन से जो तात्पर्य है वह इसके पूर्ण पतन से नहीं है, पूर्णतया विनाश से इसका तात्पर्य नहीं है। इसका तात्पर्य है कि सिंधु घाटी सभ्यता के जितने नगरीय लक्षण थे उन नगरीय लक्षणों का ह्रास होना और उसके पश्चात कुछ ग्रामीण बस्तियां बसना तथा किन्हीं किन्हीं नगरों का पूर्ण रूप से विनाश हो जाना, वो कालांतर में विनाश होती हैं। जब किसी सभ्यता का पतन होता है, खास करके कोई नगरीय सभ्यता है, तो सबसे पहले उसके नगरीय लक्षण का विनाश होता है। जैसे कोई सभ्यता नगरीय सभ्यता है तो यानी कि वहाँ का व्यापार, इंडस्ट्री, जो ट्रेड एंड कॉमर्स है वह बहुत ही बेहतर स्थिति में रहा होगा। जब किन्हीं कारणों से व्यापार या जो भी बाह्य संबंध है उनका ह्रास होता है तो सभ्यता नगरीय लक्षण खो देती है। तो इस संदर्भ में सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के संदर्भ में जितने भी इतिहासविदों ने कुछ मत रखे हैं उन्हें हम एक एक करके देखेंगे और उनका परीक्षण भी करेंगे साथ में। तो ये जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं ये एक शॉर्ट फॉर्म में समरी जैसा है। हालांकि इसके लिए केसी श्रीवास्तव सर की बुक का सहारा लिया गया है, सभ्यता का विनाश। ठीक है, इसे हम डिटेल में भी समझेंगे और जो इसका क्रक्स है उसको हम यहाँ पे देख लेते हैं। ठीक है, मार्टिमर व्हीलर साहब, गार्डन चाइल्ड और प्रोफेसर पिगट महोदय ने सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का कारण बाह्य आक्रमण को बताया है। इन्होंने ऋग्वेद में एक ऋग्वेदिक देवता जिन्हें हम इंद्र के नाम से जानते हैं, ऋग्वेद में इनके लिए एक शब्द का इस्तेमाल हुआ है, पुरंदर। पूर मतलब होता है किला, फोर्ट, इसलिए इंद्र को कहा जाता है पुरंदर, यानी किला को तोड़ने वाला, किला को तोड़ने वाला, भंग करने वाला। यानी कि इन्होंने इसका तारतम्य हड़प्पा सभ्यता में बसाए गए बड़े बड़े भवनों से लगाया है जो पिलर्स पे थे, और ऐसा ही व्याख्या हमें ऋग्वेद में भी मिलता है। तो मार्टिमर व्हीलर साहब और गार्डन चाइल्ड ने इस संबंध में कहा है कि आर्यन इन्वेजन की थ्योरी जो है ये इन्होंने गढ़ा कि भारत में आर्यन इन्वेजन हुआ और आर्य लोगों ने ही आक्रमण करके हड़प्पा सभ्यता का विनाश कर दिया अचानक। हालांकि अब जो नई थ्योरीज आ रही हैं उनके अकॉर्डिंग आर्यन इन्वेजन की थ्योरी को माना नहीं जा रहा है। अगला जो तर्क दिया गया है हड़प्पा सभ्यता के पतन के संदर्भ में वह दिया गया है अमलानंद घोष महोदय और आर.एल. स्टीन के द्वारा। इन्होंने जलवायु परिवर्तन को कारण बताया है। इनका कहना है कि जिस क्षेत्र में सभ्यता का विनाश हम देख रहे हैं उस क्षेत्र में पहले अधिक वर्षा हुआ करती थी। इन्होंने भारी मात्रा में पेड़ों की कटाई की जिससे तापमान में वृद्धि हुआ, वर्षा में कमी हुई और धीरे धीरे जलवायु परिवर्तन के कारण सभ्यता का विनाश हो गया। अगला तर्क दिया जाता है प्रोफेसर राइल्स के द्वारा। इन्होंने कहा कि प्रशासनिक
कमजोरी हुई होगी, क्योंकि हमें यहाँ के प्रशासन के बारे में बहुत अधिक ज्ञान नहीं है। क्योंकि इतनी बड़ी नगरीय सभ्यता किसी एक बिना मजबूत केंद्रीय प्रशासनिक व्यवस्था के इतने सुव्यवस्थित ढंग से चल नहीं सकती। इसी कारण प्रोफेसर राइल्स ने माना है कि हो सकता है कि प्रशासनिक कमजोरी के कारण या कर व्यवस्था टूट जाने के कारण, भ्रष्टाचार के बढ़ जाने के कारण यह सभ्यता का पतन हुआ होगा। अगला जो तर्क दिया जाता है वह दिया जाता है पेंडेमिक का। जिस प्रकार हमने कोविड-19 देखा, उसी प्रकार वहाँ पे हमें मोहनजोदाड़ो से मलेरिया के साक्ष्य मिले हैं और कालीबंगा से हमें लकवाग्रस्त बालक का साक्ष्य मिला है। तो KUR केनेडी महोदय महामारी को हड़प्पा सभ्यता का कारण बताते हैं। अगला तर्क देते हैं एक रूसी इतिहासविद हैं जिनका नाम है एम दिमित्रियेव। इन्होंने भौतिक एवं रासायनिक विस्फोट को कारण बताया। इन्होंने कहा कि अचानक से एक रासायनिक क्रिया होती है जिसके कारण ऊर्जा 15,000 डिग्री सेल्सियस तक रिलीज होता है, बहुत अधिक क्षेत्र तक, जिसे इन्होंने अदृश्य गाज का नाम दिया है। तो यह जो अदृश्य गाज है यह बहुत बड़ा रासायनिक विस्फोट है, जिस विस्फोट के कारण लगभग 15,000 डिग्री सेल्सियस की ऊर्जा का उत्सर्जन होता है। ऐसा मानना है एम दिमित्रिदेव का। हालांकि यह सबसे ज़्यादा अमान्य मत है इतिहासविदों में कि ये ऐसा नहीं हुआ होगा। अगला कारण दिया जाता है हड़प्पा सभ्यता के पतन का, वह है नदी मार्ग में परिवर्तन। जैसा हम देखते हैं कालीबंगा घग्गर नदी के किनारे थी, उसके रूट में बदलाव। हड़प्पा के पास रावी नदी था, इसके रूट में बदलाव। GF डेल्स कहते हैं कि कालीबंगा जो साइट है वो घग्गर नदी के किनारे थी और घग्गर नदी का जो रूट है वह चेंज हो गया, उस कारण इस सभ्यता का पतन हुआ, कालीबंगा के साइट का पतन हुआ। और जो माधव स्वरूप वत्स हैं उनका मानना है कि हड़प्पा भी रावी नदी के किनारे थी और रावी नदी ने जैसे ही अपना रूट चेंज किया वैसे हड़प्पा का पतन हो गया। MR साहनी कहते हैं कि जल प्लावन के कारण हड़प्पा सभ्यता का पतन हुआ, कि कीचड़ की मात्रा बढ़ गई जिससे यातायात बाधित हुआ, पैदावार कम हुई और अंततोगत्वा हड़प्पा सभ्यता का पतन हो गया। MR साहनी जी का मानना है कि जल प्लावन के कारण हड़प्पा सभ्यता का पतन हुआ। जो अंतिम और सर्वमान्य मत है वह है बाढ़ है, कि रिवर्स में फ्लड आए, फ्लड के कारण हड़प्पा सभ्यता का पतन हुआ। जब जॉन मार्शल मोहनजोदाड़ो के उत्खननकर्ता के रूप में कार्य कर रहे थे, उन्होंने पाया कि मोहनजोदाड़ो जो सिंधु नदी के किनारे है, इसके किनारे जब वो खुदाई करते हैं तो अलग अलग स्तर में, आप जानते हैं कि क्षैतिज खुदाई होती है और वर्टिकल खुदाई होती है। तो जब ये अलग अलग स्तर में खुदाई कर रहे थे, उत्खनन कर रहे थे, तो इन्होंने पाया कि कुछ बस्तियां हैं जो लोअर लेवल में बसी थीं, फिर कुछ बस्तियां हैं जिनका टाइम पीरियड इस बस्ती के बाद का है, वो थोड़े हायर लेवल में बसी हैं, और इसी प्रकार कुछ बस्तियां जो इसके हायर लेवल में बसी हैं। तो इन्होंने इससे यह निष्कर्ष निकाला कि जब सिंधु नदी में बाढ़ आई तो इन्होंने इस बस्ती को खो दिया और फिर ये यहाँ पे डिस्प्लेस हो गए। पुनः बाढ़ आने के कारण ये फिर यहाँ डिस्प्लेस हो गए। तो परत दर परत हमें यहाँ से अलग अलग स्तर के बस्तियाँ मिली हैं मोहनजोदाड़ो से, और ऐसे ही हमें अन्य स्थानों से भी मिले हैं। तो मार्शल ने मोहनजोदाड़ो से बदलते आवास का साक्ष्य प्राप्त किया जो बाढ़ के कारण समाप्त हो गई थी। इसी प्रकार SR राव ने लोथल से ऐसा ही साक्ष्य प्राप्त किया है और अर्नेस्ट मैके ने ऐसा साक्ष्य चनहुद्रो से प्राप्त किया है। तो किसी भी सभ्यता का सिर्फ एक कारण होना, उसके पतन का एक कारण होना, ऐसा संभव नहीं है। बहुत सारे कारक रहे होंगे, उन कारकों में
जो सर्वप्रमुख कारक है वह है बाढ़, और इसके अलावा बाह्य आक्रमण का जो थ्योरी दिया गया है इसको तो सीधे सीधे नकार दिया गया है। जलवायु परिवर्तन, प्रशासनिक कमजोरी, महामारी, भौतिक एवं रासायनिक विस्फोट, नदी मार्ग में परिवर्तन, तो ये कुछ कारण सुझाए गए हैं इतिहासविदों के द्वारा सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का। अब देखते हैं कि श्रीवास्तव सर के बुक में क्या लिखा हुआ है। मैंने इसी का क्रक्स ऊपर समझाया था, यहाँ पे हम देख लेते हैं। हड़प्पा के प्राचीन अवशेषों के अध्ययन से यह पता चलता है कि अपने अस्तित्व में या अंतिम चरण में यह सभ्यता पतोन्मुख रही। अंतिम चरण में पतोन्मुख रही। इस काल के बर्तन निम्न कोटि के हैं। प्राचीन भव्य भवन छोटे छोटे कमरों में विभक्त हैं। जब हम देखते हैं कि ये अपने लेटर हड़प्पन पीरियड में जाती हैं, जब हड़प्पा सभ्यता अपने पतन की ओर होती है, तो इसके बर्तन की क्वालिटी भी घट जाती है और इसके जो बड़े बड़े भवन थे वो अब छोटे छोटे कमरों में विभक्त हो जाते हैं। इनकी भव्यता खत्म हो जाती है और अंततोगतवा द्वितीय सहस्त्राब्दी ईसा पूर्व के मध्य यह सभ्यता पूर्णतः विलुप्त हो गई। मार्शल, मैके, एसआर राव आदि विद्वानों ने इस सभ्यता का विनाश एकमात्र नदी का बाढ़ कारण बताया है। ठीक है, हमने ऊपर चर्चा की थी। मार्शल, मैके और एसआर राव ने नदी के बाढ़ को कारण बताया है। यद्यपि इस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता कि बाढ़ के कारण सिंधु तट पर बसे कुछ प्रमुख नगर नष्ट हो गए, तथापि यह स्पष्ट नहीं होती कि इस सभ्यता के वो नगर जो सिंधु अथवा अन्य नदियों के तट पर स्थित नहीं है उनका विनाश कैसे हुआ। बाढ़ से तो उन नगरों का ही विनाश हो सकता है जो नगर नदी के किनारे होंगे या इनकी सहायक नदियों के किनारे होंगे। उन नगरों का विनाश पतन कैसे हुआ जो नदी के किनारे नहीं थे। तो इस संबंध में आगे कहा गया है, इस पूरी सभ्यता का विनाश के लिए हमें कुछ अन्य कारणों को भी उत्तरदायी मानना होगा। गॉर्डन चाइल्ड, मार्टिमर व्हीलर और स्टुअर्ट पिकर्ड, इन्होंने बाह्य आक्रमण को सैंधव सभ्यता के विनाश का प्रमुख हाथ माना है। हमने ऊपर डिस्कस किया था कि बाह्य आक्रमण के प्रवक्ता कौन है। गॉर्डन चाइल्ड हैं, मार्टिमर व्हीलर हैं और स्टुअर्ट पिकर्ड हैं। पुरातत्व संबंधी अवशेषों से यह निश्चित संकेत मिलता है कि मोहनजोदाड़ो को लूटा गया था। वहाँ के लोगों के अत्यंत निर्दयतापूर्वक हत्या कर दी गई थी। हमें एक ही कमरे में केवल एक कमरे से 13 मृत व्यक्तियों का अस्थि पंजर प्राप्त हुआ है और एक गली से कुछ व्यक्तियों के अस्थि पंजरों के ढेर मिले हैं जिनमें स्त्री और बालकों के भी अस्थि पंजर हैं। यानी कि मोहनजोदाड़ो में लूट मार हुई होगी और इस प्रक्रिया में कुछ लोगों की मृत्यु भी हुई। व्हीलर ने हड़प्पा में अपने उत्खनन के दौरान एक टीले, जिसे हमने पढ़ा था माउंट एबी, माउंट मतलब चबूतरा, एक चबूतरा एबी के चारों ओर सुरक्षा भित्ति, फोर्टिफिकेशन वॉल का पता लगाया है। हमने देखा कि जो हड़प्पा का साइट है वहाँ हमें माउंट एबी मिलता है जिसके चारों ओर किलाबंदी किया गया है और ऋग्वेद में उल्लिखित पुरंदर तथा हरियुपिया 2 शब्द मिलते हैं। इन शब्दों की जानकारी उन्हें प्राप्त हुई व्हीलर साहब को। इस आधार पे आर्य आक्रमण का सिद्धांत उन्होंने गढ़ दिया, थ्योरी ऑफ आर्यन इन्वेजन उन्होंने दे दिया, क्योंकि पुरंदर का अर्थ होता है दुर्गों का विनाशक। उन्होंने फौरन यह घोषणा कर दी सरसरी तौर पर इंद्र यानी आर्यों का प्रतीक सैंधव पुरों यानी कि सैंधव में जो ये फोर्टिफाइड किले थे उनके विनाश के लिए दोषी ठहराया जा सकता है। हरियुपिया का तादात्म्य हड़प्पा से स्थापित करते हुए उन्होंने यह निष्कर्ष निकाला कि आर्यों ने ईसा पूर्व 1500 के लगभग अचानक आक्रमण करके सैंधव नगरों को ध्वस्त किया। तो व्हीलर साहब कहते हैं कि हड़प्पा सभ्यता यानी हरियुपिया में जो दुर्ग थे उनका विनाश और किसने नहीं, आर्यों ने किया। मोहनजोदाड़ो के जिन नर कंकालों का विद्वानों ने उल्लेख किया है वह ना तो एक ही स्तर के हैं और ना ही वह इस सभ्यता का अंतिम स्तर है। अब इसका हम समीक्षा करते हैं तो हम पाते हैं कि जिस नर कंकालों का चर्चा यहाँ पे किया गया है कि 13 व्यक्ति मिले हैं, इतने अस्थि पंजर मिले हैं, यह एक ही स्तर में नहीं मिले हैं। हम जानते हैं कि जब उत्खनन करते हैं, क्षैतिज उत्खनन और वर्टिकल उत्खनन ऊर्ध्वाधर, तो हम स्तरों के हिसाब से उत्खनन करते हैं और जब विभिन्न स्तर पे मिलते हैं तो उनका कालखंड भी अलग होता है। ठीक है, तो ये जो हमें अस्थि पंजर मिले हैं वो
एक ही स्तर के नहीं हैं, और जिस कालखंड में ये हमें मिलते हैं वह कालखंड हड़प्पा सभ्यता का अंतिम कालखंड नहीं है। ठीक है, तो यानी कि वह पतन के समय का अस्थिपंजर नहीं है। और जिस ये मृत शरीर का यह बात कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, उसके सर पे जो घाव है वह घाव भर चुका है, आधा भरा हुआ घाव है। यानी कि यह मृत्यु उस चोट के कारण नहीं हुई है, चोट भर चुका है, उसके बाद किसी अन्य कारण से इसकी मृत्यु हुई है। तो आक्रमण वाला जो थ्योरी है वो यहाँ पे गलत होता है। ठीक है, अब देखते हैं आगे। 1921 ईस्वी में एक पुराविद हैं, अमेरिकी पुराविद हैं, जिसका नाम है रिचर्ड एच मीडो। इन्होंने इस बात को स्वीकार किया है कि 1921 ईस्वी से आज तक मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा से एक भी ऐसा साक्ष्य नहीं मिलता है जिससे सिद्ध हो सके कि ये नगर आक्रमणकारियों द्वारा विनष्ट किए गए थे। ठीक है, अब देखिए, बाढ़ का हमने देख लिया, तर्क और बाह्य आक्रमण का। बाह्य तथा बाढ़ के कारण जो इसके पतन का कारण बताया गया है, उसके साथ साथ विद्वानों ने सैंधव सभ्यता के विनाश के पीछे कुछ अन्य कारणों भी खोज निकाले हैं। इनका सारांश इस प्रकार है। आर.एल. स्टीन, ए.एन. घोष, अमलानंद घोष जैसे विद्वानों का मत है कि सैंधव सभ्यता का विनाश जलवायु परिवर्तन के कारण हुआ था। जलवायु परिवर्तन के कारण हुआ था। इनके अनुसार सिंध, राजस्थान, पंजाब आदि में पहले काफ़ी पानी बरसता था तथा इन क्षेत्र में घने वन थे। धीरे धीरे ईंट पकाने, मकान बनाने के लिए जंगलों की कटाई की गई। जमीन के ऊपर से घास का छाया, पेड़ों का छाया समाप्त हो गया। इस कारण पानी बरसना काफ़ी कम हो गया। इससे कृषि की पैदावार घट गई और बड़े पैमाने पर वनों को कट जाने से सूखे पड़ गए और यहाँ के निवासी भूखमरी का शिकार हो गए। जलवायु परिवर्तन से नदियाँ भी सूख गई तथा सैंधव सभ्यता का विनाश हो गया। तो दो व्यक्ति हैं, आर.एल. स्टीन और अमलानंद घोष महोदय। इन्होंने जलवायु परिवर्तन को हड़प्पा सभ्यता का कारण बताया है। अगला है M.R. साहनी महोदय। इन्होंने भारी जल प्लावन को कारण बताया है। इन्होंने कहा कि जमीन दलदल और कीचड़ युक्त हो गई, यातायात बाधित हो गया, पैदावार घट गई। इसी के साथ एक और व्यक्ति हैं जिनका नाम है H.T. लैम्ब्रिक और माधव स्वरूप वत्स। इन्होंने कहा कि नदियों ने अपना मार्ग परिवर्तन किया जिस कारण हड़प्पा सभ्यता का विनाश हो गया। G.F. डेल्स हैं। इनके अनुसार कालीबंगा का विनाश घग्गर नदी और उसकी सहायक नदियों के मार्ग परिवर्तन के कारण हुआ। नदियों द्वारा इस मार्ग बदल देने से पीने तथा खेती के लिए पानी का अभाव हो गया। जलीय व्यापार ठप पड़ गया और अंततः सैंधव नगरों का पतन हो गया। देखो, व्यापार जब बाधित होता है तो वहाँ नगरों का पतन होता है, नगरों का यानी कि नगरीय लक्षण का पतन होता है। अगला है K.U.K.R. कैनेडी। इन्होंने मोहनजोदाड़ो से प्राप्त नर कंकालों का परीक्षण करके पश्चात यह निष्कर्ष दिया है कि सैंधव निवासी मलेरिया महामारी जैसे प्राकृतिक आपदाओं का शिकार हुए थे। तो नेचुरल कैलामिटीज़ का तर्क किसने दिया है? K.U.R. कैनेडी महोदय ने। K.U.R. कैनेडी महोदय ने। ठीक है, इन्होंने क्या दिया? मलेरिया वाला तर्क दिया है। कुछ विद्वान आर्थिक दुर्व्यवस्था को सिंधु सभ्यता के विनाश का कारण मानते हैं। तो आर्थिक दुर्व्यवस्था कब होगी? जब प्रशासनिक कमजोरी होगी। जब प्रशासनिक कमजोरी होगी तब आर्थिक दुर्व्यवस्था होगी। तो इस हिसाब से हम मानते हैं कि व्हीलर महोदय हैं, मार्टिमर व्हीलर, इन्होंने इस सभ्यता के उत्तर काल में पतन के लक्षणों का निरूपण करते हुए बताया कि प्राचीन बड़े भवन छोटे छोटे कमरों में विभक्त हो गए और मकानों को बनाने के लिए पुरानी ईंटों का ही प्रयोग किया जाने लगा, यानी कि नए ईंटों की भट्टी बंद हो गई। अगला है एक रूसी जो विद्वान है, एम दिमित्रियव नामक व्यक्ति हैं। इनके अनुसार सैंधव सभ्यता का विनाश पर्यावरण में अचानक होने वाले किसी भौतिक रासायनिक विस्फोट जिससे अदृश्य गाज के माध्यम से हुआ था। इस अदृश्य गाज से निकली हुई ऊर्जा तथा ताप 15,000 डिग्री सेल्सियस से लगभग मानी जाती है, जिससे दूर दूर तक सब कुछ विनष्ट हो गया।
यह पर्यावरण को पूर्णतया विषाक्त कर वायु प्रदूषित कर देता है। अब देखिए इस तर्क का समर्थन वो कहाँ से पाते हैं। मोहनजोदाड़ो क्षेत्र से प्राप्त नर कंकालों की दशा, भीषण अग्नि से पिघले हुए पाषाण के अवशेष से दिमित्रियेव का निष्कर्ष का समर्थन होता है। उन्होंने इस संबंध में महाभारत में उल्लिखित इसी प्रकार के विस्फोट की ओर संकेत किया है, जो कहीं ना कहीं मोहनजोदाड़ो के समीप हुआ था। तो वो अपना जो समर्थन पाते हैं वो महाभारत से भी पाते हैं। हमने जितने भी इतिहासविद थे जिनका मत था हड़प्पा सभ्यता के पतन को लेके, हमने उसको डिस्कस किया और निष्कर्ष में हम देखते हैं कि इस प्रकार इन विभिन्न कारणों ने मिलकर सैंथल सभ्यता को समाप्त कर दिया। सभी कारणों ने मिलकर स्पष्ट है कि इसका अंत अचानक ना होकर एक दीर्घकालीन प्रक्रिया का परिणाम था। अतः इसके लिए किसी कारण विशेष को उत्तरदायी ठहराना समुचित नहीं होगा। बीबी लाल के अनुसार जलवायु परिवर्तन, प्रदूषित वातावरण तथा व्यापार में भारी गिरावट का फलस्वरूप इस सभ्यता की समृद्धि को समाप्त हो गई और नगरीकरण का अंत हुआ। उल्लेखनीय है कि अभी हाल में गुजरात के कच्छ तथा अन्य भागों में आए भूकंप से जो भारी तबाही हुई है, उसे देखते हुए कहा जा सकता है कि कुछ क्षेत्रों में समृद्ध सैंधव नगरों का विनाश भूकंप के प्रकोप से भी हुआ होगा। तो एक भूकंप का भी कारण हम देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं भूकंप भी हड़प्पा सभ्यता के किन्हीं साइट्स का कारण रहा होगा उसके पतन का। तो इस प्रकार हमने हड़प्पा सभ्यता के पतन के बारे में अध्ययन किया। नोट्स में इतना ही मेंशन करना है कि इसमें सारा क्रक्स इंक्लूड कर दिया है मैंने, ठीक है। तो इसके बाद हड़प्पा सभ्यता के संबंध में लास्ट वीडियो आएगा। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आता है, वीडियो पसंद आता है, तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।